डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। करना क्या है, इसमें हमें बेटा मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाना है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सियल लाइन इक्वल होता है टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन। क्लियर है? मतलब सीधा सीधा अगर मैं ये बोलूँ कि दोनों ही, चाहे वो बार मैग्नेट हो चाहे वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो, दोनों के ही मैग्नेटिक फील्ड हमें इक्वल प्रूव करने हैं ऑन द एक्सियल लाइन फॉर बोथ, चाहे वो बार मैग्नेट है चाहे वो सोलेनॉइड है। क्लियर? हम यहाँ पे करंट कैरिंग सोलेनॉइड से स्टार्ट करेंगे और उसको इक्वल प्रूव करेंगे विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन। तो देखते हैं बेटा कैसे होगा ये टॉपिक, ज़रा ध्यान से देखें। टू डिमॉन्स्ट्रेट द सिमिलैरिटी ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द बार मैग्नेट, हमने बेटा कुछ पैरामीटर्स अज्यूम किए और ये एक डायग्राम बनाया। आप इसको ज़रा ध्यान से देखें। वो कहते हैं मान लिया हमने रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड जो है ना बेटा, ये दैट इज़ ए। क्लियर? उसके बाद लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड जो है विद सेंटर ओ, सोलेनॉइड का सेंटर क्या बेटा? ओ है। तो ये थ्रू आउट द लेंथ जो है सोलेनॉइड की, एल जो है सेंटर से इधर है और एल ही सेंटर से इधर है, तो जो टोटल लेंथ है सोलेनॉइड की दैट इज़ 2L। क्लियर? और हमने जो माना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड दैट इज एन। एन क्या है ये हमें पता ही है, नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में टोटल लेंथ क्या है दैट इज 2L। क्लियर? पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्या है दैट इज L बेटा। ध्यान से याद रखें ये बात। उसके बाद जो करंट है पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड वो क्या है दैट इज I। आप देख सकते हैं दोनों क्रॉस सेक्शंस पे बनाया गया है, दैट इज फ्लोइंग लाइक दिस। ठीक है बेटा? अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान देने वाली जो बात है, ये क्या चीज़ है, तो बेटा ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया जिसकी विड्थ जो है दैट इज dx। ठीक है? क्या है? dx। और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड दैट इज x। ये चीज़ ध्यान देनी है बेटा। और अगर यहीं से ही देखो, इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड दैट इज x और P पॉइंट का डिस्टेंस जो एक्सियल लाइन ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड पे लाई कर रहा है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड दैट इज स्मॉल r। क्लियर बेटा? ये सारे पैरामीटर्स को आपने ध्यान से याद रखना है। अब हमें क्या करना है बेटा, अगर मैंने ये छोटा सा करंट एलिमेंट अज्यूम किया है जिसकी विड्थ dx है, तो इस विड्थ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे आप सोचो। देखो अगर यूनिट लेंथ में n है तो बेटा इतनी विड्थ के अक्रॉस कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, तो बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका बेटा, वो क्या होगा दैट इज n इंटू dx। क्लियर? अगर जैसे मुझे कोई बोले कि टोटल लेंथ के थ्रू कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो दैट विल बी 2L इंटू एन। इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा n इंटू dx। क्लियर? क्योंकि मुझे इतनी लेंथ में ये जो विड्थ अज्यूम की है dx, इसमें हमने अज्यूम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, तो दैट इज n dx। क्योंकि इसी की हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा। सो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस एलिमेंट इज गिवन बाई, इस एलिमेंट की वजह से। ठीक है बेटा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे पूरे सोलेनॉइड के लिए निकाल लेंगे बेटा। ठीक है? इंटीग्रेट करके पूरे सोलेनॉइड के लिए सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें मुझे क्या ध्यान देना है, हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी है बायोट-सैवर्ट्स लॉ की, जिसमें करंट कैरिंग कॉइल के एक्सियल लाइन पे या एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो बेटा बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हमने छोटा सा एलिमेंट लिया
इसकी वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल ऑल्सो बी स्मॉल, और बायोट सावर्ट्स लॉ को ही यूज़ करते हुए तो रिजल्ट क्या आता है, दैट इज डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वेयर इंटू एन डी एक्स। डिवीजन में क्या है बेटा, थोड़ा ध्यान दें, देखो ए जो है रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड है, तो ए स्क्वेयर प्लस आर माइनस एक्स होल स्क्वेयर होल टू द पावर 3/2। अब ये r माइनस एक्स क्या हुआ, जरा ध्यान से देखें, देखो r जो है डिस्टेंस है पॉइंट P का फ्रॉम द सेंटर, और x है इस एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो r माइनस एक्स क्या हुआ, बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट P। क्लियर है, मैं यहाँ बता सकता हूँ, इसको बना सकते हो अगर आप बनाना चाहें तो, इसका डिस्टेंस फ्रॉम P दैट इज r माइनस एक्स। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। अब इसी में ही हमने कुछ अजम्पशंस लगानी है। वो कहता है कि अगर जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट, ठीक है, ये बहुत दूर चला जाए। अब आप सोचो, अगर P पॉइंट O से बहुत दूर चला जाएगा ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो बेटा जी इसका मतलब जो R है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा X से भी। क्लियर, और दूसरा जो है R जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड से भी बेटा। तो सीधा सीधा मुझे पता लग रहा है कि इस एक्सप्रेशन में मुझे x और a को क्या करना है बेटा, इग्नोर करना है। कंडीशन अज्यूम कर ली मैंने कि भैया अगर P पॉइंट जो है बहुत दूर लाई कर रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, तो ये चेंजेस करेंगे अब इसमें, तो क्या आ जाता है बेटा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वेयर एन डी एक्स। अंदर क्या है बेटा, ये a इग्नोर हो गया, ये x इग्नोर हो गया, तो क्या रह गया, r रह गया, r का स्क्वेयर और सारा टोटल बाहर जो पावर है दैट इज 3/2, तो स्क्वेयर से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बिकम r/3। ठीक है, r³ हो जाएगा, सॉरी वो डिवीजन में क्या है दैट इज r³। अब हमें इसको बेटा देखो, छोटे से एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया मेरे पास। मैंने अब क्या करना है, टोटल कंप्लीट सोलेनॉइड के लिए निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट जब करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखना लिमिट्स क्या लगाएंगे। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वेयर एन डी एक्स डिवाइडेड बाई r³। अब जरा यहाँ लिमिट्स को ध्यान दो, देखो बेटा मुझे इस सोलेनॉइड की वजह से यहाँ पे निकालना है, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, यहाँ से ये L लेंथ पीछे चला गया और यहाँ से ये लेंथ L लेंथ आगे चला गया, ये पॉइंट, ठीक है, तो इसका मतलब लोअर लिमिट क्या है दैट इज -L और अपर लिमिट क्या है दैट इज +L। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो सोलेनॉइड है उसकी वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो लिमिट जो है बेटा -L से +L चलेगी। आपने इस बात पे ध्यान देना, ये L इसके साथ नहीं है, अगर आपको लगता है आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो आई कैन राइट इट हेयर, ठीक है जी, -L से +L, ये चीज़ ध्यान देनी है। अब होगा क्या, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या रह जाएगा, ओनली वेरिएबल। तो देखें क्या होता है, तो ये तो सीधा सीधा टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया बेटा, B इज इक्वल टू, यहाँ पे बाहर ले लेते हैं हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वेयर एन और r³, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, जो कांस्टेंट है वो सारा क्या आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचा -L से +L सिंपल dx। इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ताकि मेरे लिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो 1 की विद रिस्पेक्ट टू x अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़े भाई तो क्या होगी, दैट इज सिंपली x। 1 की विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन क्या होगी, दैट इज x। तो देखो आगे क्या होता है, तो बेटा 1 की इंटीग्रेशन करने पे क्या हो गया रिजल्ट हमारा, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वेयर एन
डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और यहाँ पे क्या आ गई इंटीग्रेशन एक्स, और ये लिमिट्स लगा दी बेटा। ठीक है, ये लिमिट्स होगी। अब हमें सॉल्व करना, लिमिट्स डालनी है। एक बार वेरिएबल में अपर लिमिट माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाता है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वेयर एन बाई आर क्यूब। तो बेटा जी ये अपर लिमिट डाली माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट डाली, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो L प्लस L क्या हो गया 2L, दैट इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा रिजल्ट, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वेयर एन इंटू 2L डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा टर्म्स को एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, आगे पीछे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सारी देखो मल्टीप्लाई में है, ताकि मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ, पहचानने लायक हो जाए वो कि ये रिजल्ट किससे मैच करता है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखें। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट एज इट इज आ गया। ठीक है जी, और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, देखो जरा ध्यान से देखें, n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये 12 क्या है टोटल लेंथ, तो ये n इंटू 12 क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मैंने ऐसे लिखा जान के ब्रैकेट में। ठीक है जी, 2ln, और ये क्या आ गया हमारे पास, I जो है दैट इज करंट, और पाई ए स्क्वेयर क्या है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और ये 2 और है, तो इस 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा सबके सामने। ठीक है, यहाँ लिख दिया सबसे पहले, थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको ताकि आप आसानी से पहचान पाए। लो जी, और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नंबर दे देता हूँ बेटा कोई, फॉर एग्जाम्पल आप 1 दे दें, या इससे पहले भी कुछ देना चाहें किसी टर्म को तो दे सकते हैं बेटा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, हमें पता है जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू टू करंट कैरिंग कॉयल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। तो बेटा सिंपल सा देखें जरा, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, उसको देखते हैं और फिर इसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे और क्या आता है, चेंजेस इसमें हो जाएंगे बेटा, वहाँ से जो वैल्यू आएगी इसमें यूज़ हो जाएगी डायरेक्टली। तो देखते हैं क्या होता है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉयल इज़ गिवन बाय, बेटा ये फॉर्मूला होता है, अगर आप इस तरह से थ्योरेटिकली ना आपको रिकॉल हो तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, NIA होता था, याद करो। ठीक है बेटा, अब हमने इसके अकॉर्डिंग, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग N की, I की और A की वैल्यू डालनी है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ फॉर योर हेल्प ओनली। ठीक है, ताकि आपको याद आ जाए, तो यही चीज़ लिखी है मैंने, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट एंड A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या है देखो ज़रा, M इज़ इक्वल टू दैट इज़ 2ln नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करंट क्या है I इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या, दैट इज़ पाई ए स्क्वेयर। ठीक है जी, जरा आप ध्यान दो, ये सारी ही चीज़ें देखो मेरे पास यहाँ है 2ln I पाई ए स्क्वेयर, ये सारा किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू m। ठीक है, तो इफ़ आई यूज 2 in 1 तो क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। सो बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड एट पॉइंट P which is lying on the axial line of the solenoid, so that is mu naught upon 4 pi 2m by r cube। ठीक है जी, ये आ गया करंट कैरिंग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज़ लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन। क्लियर है, इसी तरह से हमें ये पता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट on its axial line is given as B is equal to
म्यू नॉट अपॉन 4π2m/r³। तो बेटा जी यहाँ पे लिख सकते हो ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप चाहे वी नो लिख सकते हो या ऑल्सो लिख सकते हो। तो बेटा ताकि मैं एनालॉगी एस्टेब्लिश कर सकूँ दोनों के बीच में, तो ये तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड ऑन इट्स एक्सियल लाइन, और ये जो है एक्सप्रेशन, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। क्लियर? तो दोनों को ही हम देखें तो फ्रॉम 3 and 4 वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ द बार मैग्नेट एंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज एग्जैक्टली सिमिलर। छोटी क्लासेस में आपको वहाँ पे मैथमेटिकल पार्ट तो नहीं कराया जाता है, बट वहाँ पे आपको सीधा सीधा याद करवा दिया जाता है, बताया जाता है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड का जो होता है एग्जैक्टली सिमिलर होता है। तो दैट इज़ इट विच आई wanted टू कवर इन दिस वीडियो बेटा। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। इसको पढ़ें बेटा ध्यान से, बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिजल्ट उठा के यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग से ही, तो बच्चे के लिए वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आपको सबसे पहले तो उसी की प्रैक्टिस करनी है, आपने उसे अच्छे से याद करना है बेटा। टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।